कॉर्नर में आज हमारे दरमियान मौजूद हैं स्पोर्ट्स और सहाफत की माहिनाज शख्सियत खालिद महमूद साहब, यकीनन जिन्होंने अपनी जिंदगी में 30 साल से जायद के अरसे में मुख्तलिफ अखबारात में, मुख्तलिफ चैनल्स में ऐसे स्पोर्ट्स के माहिनाज शख्सियत के इंटरव्यूज भी किए, बहुत से इवेंट्स कवर किए। आइए बात करते हैं आज अपने खास मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की। नाजरीन जानना चाहेंगे कि किस तरह से शुरुआत हुई आपकी सहाफत के अंदर, किस तरह से स्पोर्ट्स के इवेंट्स माशाल्लाह से आप एंकर कवर करते रहे। अपने वक्त के मायनाज खिलाड़ी अब वसीम अकरम, अब्दुल कादिर को देखा जाए, जिस तरह बहुत से ऐसे और भी खिलाड़ी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाले जिनकी आपने कवरेज भी की, जिनके इंटरव्यूज भी किए। नडर एक साफी के नाम से भी आप मशहूर हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आज के हवाले? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि 92 का और आप ने जो मुद्दू किया, सबसे बड़े ये कि 92 चैनल एक ऐसा इस वक्त जो है ना अपने देखने वालों में बड़ा पसंद किया जा रहा है। इसके व्यूअर्स में बहुत इजाफा होता जा रहा है। इसे हम भी देखते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स के हवाले के अलावा इसका एक बहुत बड़ा नाम है। इसमें आपकी के 92 की बड़ी खिदमत है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और आप उसकी जो कवरेज करते हो उसको भी मैं देखता हूँ, उसको अप्रिशिएट करता हूँ और पूरी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ। इसमें बेसिकल ये है कि मेरे एक साथी दोस्त थे, सीनियर, मैं वो उसका अकील नाम था, वो नवाए वक्त में लिखा करते थे। तो वो एक दफा मैंने देखा कि जब वो एक स्टेज शो में गए तो उसके जो टीवी के मानास अदाकार थे उसके आगे पीछे उसके रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार हमारी भी रिपोर्ट लगा देना, हमारी भी खबर लगा देना। तो मैंने जब ये रिस्पेक्ट देखी तो मैंने कहा यार सहाफत तो बड़ा एक अच्छा मौजूद पेशा, क्यों ना मैं इसको ज्वाइन करूं। तो मैंने उसके साथ पहले शुरू किया। फिर एक हमारे सीनियर साफी सलीम अहमद सदीकी, रिसेंटली उनका प्रोग्राम भी हुआ और 50 साल उनको हो गए, उनके साथ मैंने 25 साल काम किया। तो स्पोर्ट्स के हवाले में तो ये है कि मैं स्कूल में पढ़ा करता था, तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से मैं फुटबॉल, क्रिकेट और दीगर जो है ना मैचों में हिस्सा लेता था, उसमें विन करता था और अपनी टीम को जिताता था। तो शुरू से मुझे इसका स्पोर्ट्स पे बड़ा शौक था और स्पोर्ट्स में मैंने जो है इसमें सहाफत में पहले सबसे पहले मैंने एक वीकली अखबार था जमूर, फिर इसके बाद मैंने ये कौमी अखबार है, डेली टुडे स्पेशल है, जंग है और दीगर और अखबार आता है, पब्लिक है, इस सब में मैंने कई अर्सा तक काम किया है। लेकिन मैं कौमी में काम कर रहा था तो मुझे इलियास शाकिर साहब जो इसके ऑनर थे, उन्होंने मुझे कहा कि यू आर ए डिजर्विंग पर्सन फॉर टू टीवी चैनल, आप कौमी अखबार छोड़ के धूम टेलीविजन में काम करें, जो कि मुझे पहली दफा अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा सर मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं अखबार में काम करता हूँ और इसमें न्यूज में मेरा नाम आता है। तो उसने कहा जब टीवी में जाओगे तो और पॉपुलर हो जाओगे, आप इसको ज्वाइन करो। मुझे उस दिन दुख भी हुआ, लेकिन जब मैंने धूम टेलीविजन ज्वाइन किया और मैंने पहले इंटरव्यूज किया और जब मैंने रिपोर्ट एक बनाई आर्ट्स काउंसिल में, तो उन्होंने जनाब मुझे, वो लोगों ने देखा और अप्रिशिएट किया और मोहल्ले वालों ने कहा यार आपको टीवी पे देखा था। मैं बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया, तो मुझे अच्छा लगा। तो स्पोर्ट्स के हवाले से ये है कि पहले तो जब मैं प्रिंट मीडिया में था तो मैंने ये जो मायनाज पाकिस्तान के वसीम अकरम है, इमरान खान है, इनकी मैं कवरेज किया करता था पब्लिक अखबार में। और इसके अलावा ये सलीम है और ये इसका तो मैंने स्पेशल इंटरव्यू किया था शाहिद अफरीदी का, घर पे इस पे एक रिपोर्ट बनाई थी जो उसके मोहल्ले वालों पे बनाई थी, बड़े पसंद की थी, वर्ल्ड कप जीत कर आए थे। तो स्पोर्ट्स के हवाले से तो ये है कि अभी मुसलसल मैं जो भी होती है कवरेज इसकी करता हूँ। मुझे स्पोर्ट्स के हवाले से क्रिकेट बहुत पसंद है। आजकल को क्रिकेट का हाल तो आप पाकिस्तानी देख लें। अभी मैंने कुछ देखा है कि क्रिकेट के बारे में, ये हमारी क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं रही। क्रिकेट के बारे में बड़ा अच्छा कहा जाता है, क्रिकेट बाय चांस और क्रिकेट बाय प्रैक्टिस। अगर आपके पास चांस अच्छा मिले तो क्रिकेट जो है ना बहुत अच्छे देखें अवेल करते हैं, बड़ी अच्छी स्ट्रोक खेलते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छी फील्डिंग करते हैं। लेकिन इस वक्त जो है ना जो क्रिकेट का जो जहन है वो नहीं रहा, ना बाय चांस रहा, ना बाय प्रैक्टिस रहा, अब बाई जो है ना बुकी ही रहा है। इस वक्त जो है ना पूरी दुनिया में क्रिकेट के ऊपर बहुत ज्यादा जुआ हो रहा है। अब ये जीती हुई टीम को इतना पैसा दे देते हैं कि जीती हुई टीम हार जाती है, वर्ल्ड कप देकर आ जाती है, उससे ज्यादा पैसे लेते हैं। इस वक्त इंडिविजुअल सब खेल रहे हैं और पूरी दुनिया में यकीनन जिस तरह आपने कहा कि इंडिविजुअल सब खेल रहे हैं, टीम के लिए कोई भी नहीं खेल रहा, और यकीनन जिस तरह से बैटिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, नजर भी आ रहा है सब कुछ, लगातार 4 शिकस्त क्या लगता है बैटिंग के थ्रू आ रहे हैं? देखिए बात यह है कि अब आप, मेरे पास अभी एक रिपोर्ट आई है, सोशल मीडिया में बड़ा इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि एक इसका जो कोच है, जो इसका मैनेजर है,
जो इसका एमडी है, इसका जो चेयरमैन है, वो लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। और इसके अलावा लाखों तनख्वाह के अलावा जो हमारे प्लेयर्स हैं, इनकी भी लाखों में सैलरी है। लेकिन ये इस वक्त जो है ना, वो पाकिस्तान मुल्क के लिए नहीं खेल रहे, ये सब अपने लिए खेल रहे हैं। इनको कोई मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं है। अब लोगों में दिलों में नफरत आने लगी। वो क्रिकेटर जो पहले थे, वो मुल्क के लिए खेलते थे, अब ये अपने लिए खेलते हैं, और इसलिए हमारा ये बुरा हाल है। ये आपने मैचों में देख ही लिया कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि इनके लिए कोई पूछने वाला नहीं। जो पूछने वाले वो खुद इसमें करप्शन में इन्वॉल्व है। इनकी इंक्वायरियां चल रही हैं। अभी आप देखें, चंद अरसे में एजेंसियां पीछे लगी हुई हैं। अब पता चला, अब सब जो है ना प्रोग्राम, अब जो क्रिकेट हो रही है पूरी दुनिया में, सब जुए पे हो रही है। और इस वक्त बहुत कम लोग हैं कि जो बाकी क्रिकेट खेले। जैसे अभी देखें कि अभी हमारे जूनियर्स टीमें हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखें मुख्तलिफ जो हो रही है, और हमारी सीनियर्स की देख रहे हैं। अब क्रिकेट क्रिकेट नहीं रही। आपको याद होगा कि मैं आपको आगे इस बात को बढ़ाते चलूं कि जर्मन में हिटलर के दौर में गेम होता है क्रिकेट का, तो 3 दिन वो मेहमान बनाया, उसको चीफ गेस्ट बनाया। तो उन्होंने कहा जी क्या हुआ मैच का, तो उन्होंने कहा जी तो विड्रॉ हो गया। बोला ये क्या होता है, बोला जी ना वो जीते ना ये जीते। उसने द वेस्ट ऑफ द टाइम उन सबको मार दिया था। यानी कि ये उन्होंने कहा ये यकीनन इस मुल्क के लिए भी क्रिकेट के अंदर यकीनन को हिटलर की जरूरत है। चलते हैं ब्रेक की जानिब, जब वापसी आएंगे तो बात करेंगे ग्रास रूट लेवल के ऊपर किस तरह से स्पोर्ट्स हो रहा है, और जिस तरह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्रिकेट के अंदर जा रही है, लगातार 4 इतने बड़े अपसेट। और दूसरी जानिब अगर देखते हैं जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के हवाले से, पाकिस्तान इस वक्त जो है वो सेमीफाइनल क्रॉस कर चुका है। तो और भी बहुत सारी बातें इंशाल्लाह, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।